कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा का आपका जो पेपर है वो 29 अगस्त के दिन होने वाला है। तो उसके लिए आज हम कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 70 अंक का पेपर है। यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है? तो इसका आंसर आपका रहेगा एम्पियर। जो का नंबर वाला है वो आपका सही रहेगा। दूसरा है, संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो कितनी संख्याएं हैं? इसमें 3 संख्याएं हैं। तीसरा है, किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वहां उच्चतम बिंदु H तक पहुंचने में t समय लेता है, तो t/2 समय पर गेंद किस ऊंचाई पर होगी? तो इसका आंसर रहेगा 3/4 ऊंचाई पर रहेगी। चौथा है आपका, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु कोण होना चाहिए। तो कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। पांचवा है, कोई ट्राली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है, इस पर कार्यरत घर्षण बल का मान होगा। तो इस पर मान्य कैसा रहेगा? 0 रहेगा। छठा है, असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील हैं, जिसका वेग अधिक होगा किसका वेग अधिक होगा? तो इसमें जो हल्की वस्तु है उसका वेग अधिक रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, घर्षण बल डेश का विरोध करता है। तो घर्षण बल किसका विरोध करेगा? गति का विरोध करता है। दूसरा है, 1 के GM स्क्वायर S-2 डेश। तो इसका आपका सही आंसर रहेगा 10⁻7। अगला है, एक समान सरल रेखीय गति में डेश 0 होता है, तो इसमें त्वरण 0 रहता है। अगला है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को डेश कहते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश वर्ष। अगला है, शून्य सदिश का परिमाण डेश होता है, तो इसका 0 होता है। अगला है, संवेग में परिवर्तन डेश के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? आवेग के। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है संवेग, तो संवेग की जोड़ी आपकी रहेगी। तो आपके लिए जोड़ियां कंप्लीट कर दी है, सभी पर नंबर डाल दिए हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला है, कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में यह कितने मीटर चलेगी? तो इसका आंसर रहेगा आपका 25 मीटर। तो यहाँ ऊपर हम लिख लेंगे 25 मीटर। अगला प्रश्न है, टेबल पर रखी 1 किलोग्राम की पुस्तक पर नेट बल कितना होगा? तो इस पर 0 बल रहेगा। अगला है, वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है? तो त्वरण के बराबर होता है। अगला, किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु त्वरण कौन प्रदान करता है? तो घर्षण बल। अगला है, दो सदिशों A व B के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा? तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से करनी में, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अगला प्रश्न, सत्य लिखना है। पहला है, किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है, प्रतिक्रिया
क्रिया बल लगाने के पश्चात उत्पन्न होती है, तो ये भी असत्य है। तीसरा, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण निरंतर बदलता रहता है, तो ये सत्य रहेगा। चौथा है, किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश होता है, तो गलत है। और यदि किसी पिंड का वेग सदैव त्वरण के लंबवत है, तो पिंड का पथ परवलयाकार होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सत्य असत्य कंप्लीट। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से छठा और ये 7वां है। सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखना है। 8वां है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। और अगला है आपका, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करना है। और यहाँ से प्रेक्षय गति किसे कहते हैं, और जड़त्व का नियम लिखना है। और ये आपका 12वां प्रश्न है। 13वां है, तो सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है आपको, कंप्लीट भी करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर सेकंड से फेंकी जाती है, तो गेंद के क्षैतिज परास की गणना कीजिए। और ये 15वां प्रश्न है। काफ़ी बड़े प्रश्न हैं आपके, पढ़ेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा, तो सभी का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, कंप्लीट अच्छे से करें। ये यहाँ से आपका 19वां प्रश्न और ये आपका 20वां है। सभी प्रश्नों का अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो कंप्लीट अच्छे से करें।